माता की बोलो बड़ा साढ़े दही ताड़ियां मारे लो विशाल की भैया जी ऑफलाइन मेरे आज संगठनात्मक पर्व जिसे हम सब त्यौहार की तरह मनाते हैं, प्राइमरी मेंबरशिप को लेकर, उसके बाद एक्टिव मेंबरशिप और उसके बाद संगठन के चुनाव, इसी चर्चा हेतु आज जिला कठुआ का दौरा था। जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी के साथ, मेरे प्रभारी मनीष शर्मा जी के साथ और यहाँ के हमारे दोनों स्थानीय विधायक भारत भूषण जी भी, जसरोटिया जी भी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठने का मौका मिला है। चर्चा हुई है और इस चर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर की जब हम लोग बात करें, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। लगभग 12 करोड़ प्राइमरी मेंबर्स के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ आम लोग, वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स जुड़ चुके हैं। उसी के हेतु जम्मू कश्मीर में भी चूँकि असेंबली के चुनाव थे, हमारा संगठनात्मक चुनाव जो था वो लेट हुआ। 6 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और 15 दिसंबर तक इसको हम लोग समापन की तरफ अग्रसर हैं ताकि एक्टिव मेंबरशिप कर सकें और उसके बाद संगठनात्मक चुनाव जो हैं वो हो सके। इसी प्रक्रिया को लेकर आज कठुआ का दौरा था। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है और उनको प्रेरित किया है मैंने कि जगह जगह पर जाकर, आम लोगों के बीच में भी जाकर, घर में, उनके घर में जाकर, क्योंकि चुनाव के बाद धन्यवाद करने का भी मौका है और आगामी आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी जिस तरीके से काम करती है, नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है कि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की समस्याओं को सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। उसी के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता जो है घर घर में जाकर मेंबरशिप करे, इसको लेकर यह विषय हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में रखा है और मेरा मानना है कि एक अच्छा वातावरण से हम लोग अपने संगठनात्मक चुनाव भी जो है कराने में सफल होंगे। नया एक योजना जो है प्रधानमंत्री द्वारा बिजली फ्री की जो है वो लॉन्च की गई है, उस पर आपका कहना है? ऐसा है कि जब हम लोग समझते हैं विश्व भर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो धीमे धीमे ख़त्म हो रही हैं। पानी को हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, वो ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से बिजली का भी, बिजली में भी ऐसे प्रावधान है कि अगर हम लोग इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो कमी होगी, क्योंकि पानी की जब कमी होगी तो इस रिसोर्सेज भी कमी होगी। लेकिन सूरज देवता के माध्यम से सोलर जो बिजली का निर्माण है, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा कदम है। कल भी मैंने इजी सोलर करके एक कंपनी जो है उसका शुभारंभ किया था। बहुत अच्छी सब्सिडी है और इसके माध्यम से लगभग ज़ीरो बिल जो है, पावर बिल लोगों को आएगा। मेरा एक ऐसा मानना है। सरकार भी इसी की तरफ काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा कदम है। इसकी तरफ मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विषय को हम लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी से हम लोग उसको बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं और मात्र 0 बिल। मेरा मानना है कि कभी तो ये भी हो सकता है कि हम लोग उससे प्रॉफिट भी जो है वो अर्न कर सके। मेरा एक ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा प्रयास प्रधानमंत्री जी की तरफ। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एनसी के जो एमपी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? रिजर्वेशन काफ़ी बढ़ गई और ओपन मैरिट को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, एस्पिरेशंस की वजह। ऐसा है कि रिजर्वेशन, जब यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, ये यहाँ पर अशांति के माहौल के लिए आए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी 26% मत लेकर
पहले नंबर पर रही थी। हम लोगों का कार्य, हमारे विधायकों का कार्य कि लोगों के बीच में जाएं, उनकी दुख तकलीफ़ें सुने, उनके कार्य करें। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। आप लोगों ने असेंबली का पहला दिन देख लिया, रेजोल्यूशन लाया गया और वो समझते हैं कि रेजोल्यूशन कोई मूल्य नहीं रखता, उसके बावजूद उसको लाया गया और उसको आनन फानन में यस नो करके उसको पारित किया गया। मेरा मानना है कि ये लोग यहाँ का वातावरण नहीं चाहते। आप उनको पता चल चुका है आज जिस तरीके से वो पॉलिटिकल पार्टी जो कभी 28 सीटों पर थी आज 3 सीटों पर पहुँच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 26% मत लेकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 23% मत लेकर, और कांग्रेस जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में एक समिति है, 12% मत लेकर ये लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं। ये समझते हैं कि यहाँ के वातावरण को ख़राब करने की आवश्यकता है। एक अच्छा वातावरण एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के समय में बना है। चुनावों में किसी किस्म का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यहाँ का वातावरण, जैसे मैंने कहा, असेंबली में विषय को लेकर, और असेंबली जो थी जिसमें कोई प्रॉपर डिस्कशन, जो पॉजिटिव डिस्कशन हम लोग चाहते थे, जो कंस्ट्रक्टिव वातावरण में हमारे लोग काम करना चाहते थे, उससे हम उन लोगों को जो है वो वंचित करते हैं। स्टेटहुड को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब उचित समय आएगा तो बिल्कुल स्टेटहुड मिलेगी और वो उचित समय का हम लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन क्या जैसे फर्स्ट डे में ही, जैसे जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि असेंबली में ऐसे रेजोल्यूशन लाए जाते हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है। क्या हम लोग चाहते हैं कि 370 को वापस लाके हमारी मातृशक्ति का हक छीने? 35A को लाके अपनी मातृशक्ति को हम लोग उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी यहाँ आकर सेटल हुए, 370 हटा, उनको उनका हक मिला। आज हम उस 370 को लाकर उनका हक छीनना चाहते हैं। कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता है। यहाँ की लोगों की दुख तकलीफ दूर करने के बजाय उनको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 370 लाकर ये 100 परिवार हैं जो इसका फ़ायदा शुरू से लेकर आज तक करते रहे। कभी मीडिया प्रूव करे, और मेरा तो मानना है कि मीडिया को ही खुलकर सामने आना चाहिए। कभी प्रूव करिए, आपके ध्यान में आएगा कि मात्र वो 100 परिवार थे जो इसका फ़ायदा ले रहे थे। आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। आगामी आने वाले चुनावों में, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, आप देखेंगे कि उनको भुगतना पड़ेगा।